जोहार मेरे साथियों। आप सभी का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अपार धन्यवाद। इस चैनल में हमारे इस परिवार में आप सभी है, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या रूल है। हमने 4 रूल अभी तक देखा है और हम लोग आगे भी रूल देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जेटेट है, बीपीएससी टीआरई 4 है, और भी यूपी आने वाला है, यूपी टीजीटी, यूपी के 6 to 8 सारे झारखंड में भी आने वाला है। झारखंड के जब हाई स्कूल की वैकेंसी लगभग लगभग आने वाली होगी, तब झारखंड के हाई स्कूल के सिलेबस को हम टोटली कंप्लीट कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और कोई भी एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमें मिलेगा नया, हम बताएंगे, वैसे हम पुराने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, और हम लोग सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 5 का हम लोग सेट करेंगे। 5 डैश फिल इन द ब्लैंक्स, 5 एरर, 5 ढूंढना है कहां गलत है, 5 मिक्सअप क्वेश्चन, इस तरह करके 50 क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ही ऑलवेज डैश लेट कम या इज कमिंग। देखिए पहला रूल नंबर 1 याद रखिए, ऑलवेज है, सेंटेंस में क्या है, ऑलवेज है, तो कम होगा कि इज कमिंग होगा। थोड़ा सा ध्यान से, कम होना चाहिए ऑप्शन में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, कम्स होगा आंसर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, कम्स होगा। मोहन डैश टू चर्च एवरीडे, सेंटेंस में क्या है, एवरीडे है। वर्ड को याद कीजिए, एवरीडे, डेली, हार्डली, स्केर्सली, मेनली, ऑफेन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ये सारे शब्द रहने से सिंपल प्रेजेंट टेंस। मोहन गो, गोज, इज गोइंग तो होगा ही नहीं। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा, क्या होगा, गोज। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए तीसरा क्वेश्चन। मदन डैश ए लेटर एट 10 AM डेली। वर्ड पकड़िए, डेली, सेंटेंस में क्या छिपा हुआ है, डेली, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मदन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या लगेगा, राइट्स। समझ में आ रही बातें, क्लियर यहां तक। ही डैश फॉर मैगजीन्स एंड अर्न्स। देखिए एक रूल यहां पर है, यहां कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर कोई ऐसा हुआ, कोई सेंटेंस जिससे आपको क्या पता चले, कि आपको पता चले कि वह उसका प्रोफेशन है, क्या है उसका प्रोफेशन है, वो उसका कमाई का जरिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही राइट की राइट्स, राइट्स, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन डैश इन द ईस्ट। यूनिवर्सल बात है, कहां से यूनिवर्सल बात है, द सन डैश द ईस्ट। यूनिवर्सल बात के लिए हम सभी जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इज राइजिंग नहीं होगा, रोज पास्ट हो गया, राइजेस क्या होगा, राइजेस। लेकिन कहा गलती, सभी लोग सोचेंगे कि टोल्ड है, पास्ट होगा, नहीं, जब नरेशन बनाएंगे तब आपको सिखाएंगे। टोल्ड है, पास्ट है, चलिए पास्ट में रोज मार देते हैं, राइज रोज राइजन, नहीं, गलत हो जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए क्या होगा, टोल्ड भले हो सकता है, लेकिन अगर यूनिवर्सल बात हो, जरा इसको हिंदी करके समझिए ना। माय मदर टोल्ड हिम, मेरे सॉरी हर मदर, उसके मम्मी ने उनसे कहा, कही, क्या कही, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि द सन रोज इन द, सूरज पूरब में उगा था, कि सूरज पूरब में उगता है। भाई सूरज आज अगर पूरब में उगा था तो कल उगेगा नहीं क्या, रोज दिन उगता है। यूनिवर्सल बात है, हिंदी भी करके थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन हम लोग हिंदी से नहीं, हम लोग रूल से समझेंगे। क्या है कि हमारा ये यूनिवर्सल बात है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए पांचों का पांचों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर बनाते हैं। आइए देखिए, चलिए 2 क्वेश्चन। देखिए थोड़ा जगह कम हो जाने के कारण सोचे कि 5-5 क्वेश्चन का करवाते हैं, लेकिन एरर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जगह ज्यादा ले लेने के कारण नहीं हो पा रहा, तो हम लोग 2-2 क्वेश्चन का भी करेंगे। 50 क्वेश्चन लगाएंगे, उससे भी ज्यादा बनाएंगे। आप
जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट को देखिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप हमारे उस प्लेलिस्ट में जा करके जितने वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारा कवर कराएंगे हम। जुड़े रहिएगा, साथ दीजिएगा हमारे इस परिवार में, आप सभी के लिए हम मौजूद है। चलिए पहला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी डज ही राइट्स एवरी डे एंड मेमोराइज द नोट। कहां गलती है जरा ध्यान से खोजिए। एवरीडे है, सेंटेंस में क्या है, एवरीडे है, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला कॉन्सेप्ट से ही, रूल नंबर 1 से, राइट्स है, ठीक है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 भी लगता है। लेकिन सोच रहे होंगे बहुत कोई कि सेड टू की जगह टोल्ड होगा। नहीं, नरेशन जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं। अब आगे देखिए, सेंटेंस में छिपा हुआ है डज। क्या छिपा हुआ है, डज। तो कॉन्सेप्ट हमारा लिख लीजिएगा हैशटैग करके, डू और डज अगर सेंटेंस में रहे, डू और डज अगर सेंटेंस में है, मैन वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है। किसके तरह काम नहीं कर रहा है, मैन वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, एक्सुलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसके बाद हमेशा आने वाला वर्ब किसमें होगा, V1 में होगा, अपने मूल रूप में होगा। किसमें होगा, अपने मूल रूप में। तो इस सेंटेंस में पार्ट 2 में एरर है। किसमें एरर है, पार्ट 2 में। यहां राइट्स नहीं, क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत। देखिए लगेगा कि यहाँ ही है, राइट्स ठीक लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, एक शब्द छिपा हुआ है, ये डज। ये लफड़ा कर दिया, ये टेंशन में डाल दिया। ये क्या क्या कहता है कि अगर यह प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, मैन वर्ब की तरह नहीं, याद रखिए, मैन वर्ब की तरह नहीं, एक्सुलरी वर्ब की तरह यह अगर आ रहा है, तो वह हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर ये आ रहा है, तो उस सेंटेंस में मैन वर्ब का रूप मूल रूप में होगा, यानी कि V1 में होगा। बात क्लियर। चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहीं पे। ही डज नॉट राइट या राइट्स ए लेटर। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए अभी अभी हमने बताया, क्या ये डज किसके रूप में आ रहा है, वर्ब का एक्सुलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहा है। यहां मैन वर्ब राइट या राइट्स में से है, तो जब हमारा डज आ गया तो हम लोग इस राइट्स को नहीं, राइट को ठीक करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस मेरा अगर ये रहता, ही राइट ऑब्लिक राइट से लेटर, तब हम क्या करते, जरा समझिए बात को। तब हम इस राइट को काट देते, सॉरी राइट को काट देते और राइट्स को लिखते, ही राइट से लेटर, लेकिन ही डज नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा। हैशटैग करके लिखा भी दिए। डू या डज अगर सेंटेंस में है तो हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड द क्लास, द टीचर टोल्ड द क्लास। यहां देखिए इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा था, यहां नहीं है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझना होगा। ये नहीं कि पार्ट 1 में से सेट 2 नहीं होता, नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन और नो एरर। कहां एरर है, ढूंढिए जरा सा। देखिए इस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में, यहां एरर है। क्या एरर है सर, कि ये यूनिवर्सल बात कब से कंटिन्यूअस होने लगा, मंगल ग्रह में होता है कि नहीं, कहीं नहीं होता है। क्या होगा, द अर्थ, इसको काटिए और लिखिए मूव या मूव्स। बताइए आप लोग क्या होगा, ये मूव नहीं होगा, मूव्स होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पार्ट 2 में हमारा एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। As soon as we enter the hotel, the manager welcomes us and took us to the table.
कहां है इस पार्ट में एरर, देखते हैं। एज सुन एज वी इंटर द होटल, वी है, इंटर है, प्लूरल था, इंटर है, सही है। द होटल, द मैनेजर, मैनेजर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वेलकम्स, सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अस हम लोगों को, एंड टूकस, गड़बड़ पकड़ा गया, यही तो है गड़बड़। टूकस कैसे हो जाएगा? जब हमारा प्रेजेंट में बात हो रहा है, वी इंटर द मैनेजर वेलकम्स, तो टुक कैसे होगा? यहां पर होगा टेक। टुक जो होता है उसका V2 होता है और टेकन होता है V3, तो हमारा टुक V2 में है, लेकिन हमें टेक करना होगा। हमें क्या करना होगा? टेक करना होगा। लेकिन हमारा जो है यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यहां पर जो हमारा टेक होगा कि टेक्स होगा। अब जरा आप लोग बताइए, तो हमारा सब्जेक्ट देखना है, मैनेजर है, तो मैनेजर जब वेलकम्स किया तो हमारा क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। बात क्लियर? क्योंकि मैनेजर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमारा V5 का प्रयोग होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रोगेशन मेड बाय हिम, इंट्रोगेशन जो हुआ, निरीक्षण या जो भी बोलिए, ये किसके द्वारा हुआ? हिम, मतलब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ही था, ये पैसिव वॉइस में है। जरा ध्यान से देखिए, द इंट्रोगेशन मेड बाय हिम, उसके द्वारा क्या किया? ही। हार्डली, वाई हार्डली है सेंटेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आंख बंद करो लगाओ। हार्डली, बेयरली, मेयरली, एवरीडे, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सारे शब्द होने से आंख बंद करके लगाइए। तो येल्ड कैसे हो जाएगा? भाई येल्ड तो नहीं होगा, येल्ड नहीं होगा हमारा। क्या हो जाएगा? येल्ड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ही है, ही के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, यही फंसा देते हैं। चलिए अब की बार जो क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 2 प्रीवियस ईयर मिला लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने गलत इसका बनाया है, बहुत सारे चैनल वालों ने भी इसका गलत आंसर दिया है। देखिए उस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मिला लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने गलत दिया था, आयोग ने इसका सही आंसर दिया था, और बहुत सारे लोग इस पर कंप्लेन भी किए थे इस पर, लेकिन आयोग का सही आंसर था और हमने भी बिल्कुल सही बताया था उस वक्त। मैन हैज स्केर्सली, यही एक वर्ड है, इसको समझ ही नहीं पाया था बहुत लोगों ने। ये हैज को देख करके अंडरस्टूड का बात कर रहा था, नो एरर बता रहे थे कोई लोग, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे चैनल में आप जाकर के देखिएगा, मैन हैज स्केर्सली, भाई स्केर्सली है, हमने साफ साफ रूल नंबर 1 में लिखाया हुआ है। मेयरली हो, बेयरली हो, स्केर्सली हो, सेल्डम हो, ये सारे चीज रहने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो जब हमारा स्केर्सली है तो ये हैज कैसे आएगा? यानी पार्ट ए में एरर है। देखिए ध्यान से समझिए, पार्ट ए में एरर है, स्केर्सली है तो हैज नहीं होगा। दूसरी बात, जब मैन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये अंडरस्टूड कैसे हो जाएगा? लेकिन सभी लोग लॉजिक क्या दे रहे थे कि बी पार्ट में एरर है, हैज है और V3 है, स्केर्सली नहीं होगा। नहीं भाई, शब्द का महत्व है, ये शब्द आपको छोटे छोटे चीजों को आपको बता देती है। स्केर्सली है, आंख बंद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लगेगा। यहाँ अंडरस्टैंड भी नहीं होगा, ये अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड नहीं होगा, अंडरस्टैंड्स होगा। क्या होगा? अंडरस्टैंड्स होगा, और ये हैज यहाँ से हट जाएगा। यानी ए पार्ट में भी एरर है और बी पार्ट में भी एरर है। आपका आंसर हो जाएगा डी। आयोग का आंसर डी था, मिला लीजिएगा। बहुत सारे चैनल में सर्च कीजिएगा, इसका आंसर कोई बी बताता है तो कोई कुछ और बताता है, लेकिन ये है सही आंसर। इसके असली है, फिर से समझा देते हैं, इसके असली है, इस कारण हैज का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी कारण अंडरस्टैंड्स होगा, अंडरस्टूड नहीं होगा। धन्यवाद। आज 10 ही क्वेश्चन हम लोगों ने बना सका, और आगे का वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन बनाएंगे, और बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।